स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे पृथ्वी के निर्माण की रोमांचक कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि यह खूबसूरत ग्रह जिस पर हम रहते हैं कैसे बना? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं 4.5 अरब साल पहले की यात्रा पर, जहां हम सौर नेबुला, प्लैनेटेसिमल और प्रोटोप्लैनेट जैसे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि कैसे धूल और गैस के बादल से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए पृथ्वी के अद्भुत निर्माण की पूरी कहानी। अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे, जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर थे। लेकिन तभी पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गईं। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। जल्दी ही गैस और धूल का बादल एक विशाल पिंड में बदल गया और गुरुत्व के प्रभाव से यह और बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच अंतर्क्रिया होने लगी और पिंड के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने लगी और बादल की पिंड सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई। जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिसे ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिका अर्थात प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। गैस और धूल के कण फिर पास पास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्दी ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैसे के कण और ज्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और उनमें से ही एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनने वाली थी। वहीं दूसरे हिस्सों से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह और उनके चंद्रमा भी बने। सभी ग्रह घूर्णन कर रहे थे और अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच भी रहे थे और अपना आकार बढ़ा रहे थे। हमारी पृथ्वी से भी कई पत्थर टकरा रहे थे और उसके अंदर गिर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में पृथ्वी का पदार्थ गर्म होता गया और वह पिघली हुई चट्टान की एक विशालकाय समुद्र बन गई, मानो एक दहकता हुआ आग का गोला। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। पृथ्वी से एक और विशाल पिंड टकरा गया, जिसका नाम था थैया, जिससे पृथ्वी तो और ज्यादा बड़ी हो भी गई, लेकिन इससे एक टुकड़ा दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। इस अवधारणा पर कुछ वैज्ञानिकों को आपत्ति भी है, लेकिन अभी यही धारणा सबसे मजबूत है। उस समय की पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा थे। पृथ्वी एक विशालकाय आग की गोला थी, जिससे देखकर तब ये कहना कि यहाँ जीवन भी हो सकता है, यह नामुमकिन था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इस बीच कई बर्फ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर गिरे। वैज्ञानिक कहते हैं इसी चट्टानों में पानी और नमक के अंश मौजूद थे। ये चट्टान ही जीवन का मुख्य स्रोत बना है। बर्फ के चट्टान पिघलने और हजारों साल तक बारिश होने से यहाँ समुद्रों और महासागरों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पिघली चट्टानें गर्म ही रहीं, जिससे हमारी पृथ्वी के कोर का निर्माण हुआ। इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि से जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुई, जिससे कई तरह के नई प्रजातियां का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर आए और खत्म भी हो गए। इसके बाद कुछ लाख साल पहले ही इंसानों का धरती पर विकास हुआ और कुछ 100 साल पहले ही सभ्यताओं ने विज्ञान के विकास के बाद कुछ ही दशकों पहले तकनीकी विकास देखे, जिससे अंतरिक्ष यात्राएं, गगनचुंबी इमारतें आदि देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी के जन्म की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।